ये जो घटना है ये इतनी हीनियस क्राइम, इतनी दुर्दांत है, इसके लिए सब नहीं। और ये इसके लिए मैं सबसे बड़ा अगर दोषी किसी को मानता हूं तो कानून व्यवस्था। अगर कानून का डर होता, वर्दी का खौफ होता तो कोई अपराधी इतना बड़े अपराध को अंजाम नहीं दे पाता। जो अपराधी इतना बड़ा अपराध को अंजाम दे और पुलिस को खुद सूचना दे कि मैंने मार के और लटका दिया है, इसका मतलब ये है कि अपराधियों पे जो पुलिस का खौफ, वर्दी का डर था, कानून का जो डर था वो खत्म हो गया। और ये हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसको ये कहते हैं कि ये राम राज्य। अब इस राम राज्य में कितने दलितों की जान जाएगी, कितने पिछड़ों की, कमजोरों की, किसानों, मजदूरों की खाल उतरेगी, इसका फैसला भी मुख्यमंत्री जी को करना है। मेरे बहुत सारे सवाल मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री जी अभी दलित सम्मेलन कर रहे हैं, वो हापुड़ भी आए थे, मैंने सवाल भी खड़ा किया, वो कानपुर में भी थे। मैं पूछना चाहता हूं, जब वो देवरिया में दुबे परिवार जी से मिले थे, बहुत अच्छा किया उन्होंने, किसी पीड़ित से मिले, लेकिन क्या वो भी अपराध, वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री रहते ये सारे अपराध हो रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या मुख्यमंत्री जी अपनी सभा में, दलित सम्मेलन में ये बताएंगे कि उनकी सभा में किस तरह से, उनके राज्य में किस तरह दलितों को जो है उनकी हत्या करके लटकाया जाता है, ये भी उसका बताने का प्रयास मुख्यमंत्री करेंगे। ये जो तमाम तरह दलित सम्मेलन कर रहे हो, दलितों को न्याय कैसे दिला पाओगे मुख्यमंत्री, ये भी इसका भी जवाब दें। क्या इस परिवार को, जैसे दुबे परिवार को, जैसे और परिवारों को आपने आर्थिक मदद की, क्या इस परिवार को मुख्यमंत्री आर्थिक मदद करेंगे? क्या इस परिवार से मुख्यमंत्री मिलने आएंगे? क्या इस परिवार को जमीन और रोजगार, इनके बच्चों के लिए सरकार नौकरी की व्यवस्था करेंगे? क्या मुख्यमंत्री भी इसका कोई जवाब है? इन परिवार की अभी तक, क्योंकि अभी तक आरोपी, सब आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, नामजद आरोपी बाहर है, क्या पुलिस ने इनके लिए सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई है? मुझे जहां तक जानकारी है कि रात में यहाँ सुरक्षा नहीं है। अपराधी अपनी जान बचाने के लिए इन पर हमला करा सकता है, इनकी जान ले सकता है। तो क्या पुलिस को ये महसूस नहीं होता कि इनकी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए? पुलिस किसके लिए है? लाइसेंस किसके लिए है? ये सब पीड़ितों के लिए तो है ना, जिनकी रक्षा सुरक्षा हो सके, उनको अधिकार मिल सके, तो उसमें तो कामयाब नहीं हो रही है। और आज 144 लगा के यहाँ जो शोक सभा थी, अब इससे बुरा क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में पीड़ितों के पक्ष में शोक सभा भी नहीं होने दे रही है सरकार। मेरे आने से, शोक सभा होने से, समाज के इनके मदद कर देने से कौन सा मुख्यमंत्री जी का नुकसान हो जाता? आप नहीं कर रहे, रोका गया था। नहीं, मुझे आने से कैसे रोक देंगे? लेकिन वो जो शोक सभा यहाँ रखी गई थी परिवार ने, उस शोक सभा को 104 लगा कैंसिल किया। इसका मतलब समझते हैं आप क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका एक व्यक्ति की जान भी ले ली जाएगी और आपको रोने भी नहीं देंगे। ये उत्तर प्रदेश बन गया है और ये योगी जी का उत्तर प्रदेश है। योगी जी को जवाब देना चाहिए कि उनके जो वादे हैं, वो जो बातें करते हैं, दलितों की जमीन का पट्टा जहां वो रह रहे हैं उनको मिलेगा, ये पट्टा जो उनके पास है वो तो छीन रहे हो। 2.5 लाख रुपए मेहनत करके कमाई थी उसकी, कौन देगा जवाब? अपने पैसे मांग लेते? क्या अपने पैसे मांगना, अपनी मजदूरी मांगना, अपनी मेहनत मांगना अपराध हो गया? और पुलिस नहीं, मुझे बहुत उम्मीद नहीं है। दलित सम्मेलन में बताएंगे किस तरह से इंदु शेखर को मेरठ में मार के लटका दिया जाता है और नामजद आरोपी अभी तक फरार है। उस परिवार को वो खून के आंसू रो रहे हैं, एक सब मुख्यमंत्री के मुंह से निकला। दलित सम्मेलन में क्यों नहीं बता रहे हैं कि हमारी सरकार ऐसी सरकार है कि दलितों को मार के लटकाया जाता है? तो मुझे बहुत उम्मीदें नहीं, लेकिन मेरे बहुत सारे सवाल, अभी मैं मीडिया से प्रेस वार्ता करके अपनी बात रखूंगा और उसके बाद जो समय सुनिश्चित हमारे नेता लोग यहाँ से करेंगे, हमारे भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष, हमारी मंडल की टीम जो समय तय करेंगे, उसके बाद अगर सरकार गूंगी बहरी हो जाएगी तो हम आंदोलन करके सरकार को जगाने का काम करेंगे। अभी आप पीड़ित परिवार से मिले, कुछ बिंदुओं पे बात भी हुई, क्या लगता है कि आगे इस पे बात चली? बहुत बात हुई है, ये मेरा परिवार है, मैंने उनको विश्वास दिलाया है। उनकी एक ही मांग है परिवार की कि उनको न्याय मिलना चाहिए, और जिन्होंने उनके फादर की, उनके क्या नाम, पति की हत्या की, उनको सजा मिलनी चाहिए। और मेरा ये प्रयास है कि ये मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। इसका जवाब समाज लेगा और मुख्यमंत्री जवाब दें। क्या उनके पास एक शब्द नहीं, उनकी सरकार में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है? क्या हम गुलाम भारत में जी रहे हैं कि हमारी खाल खींच जाएगी, हमें मार के लटकाया जाएगा? क्या यहाँ ये काम आज अंग्रेज कर रहे हैं? ये तो ये नहीं कि सरकार में अपराधी कर रहे हैं। तो कौन सी कानून व्यवस्था है? तो मुझे रोकने से नहीं चलेगा। मैं धारा 104 लगा, हमारी शोक सभा रोक के जो अपराध मुख्यमंत्री ने किया, उनको ये समाज माफ नहीं करेगा। जो 140 का बहाना करके और ये शोक सभा रोकी गई है, ये शोक सभा नहीं रोकी गई, ये हमारे रोते हुए, बहते हुए आंसू हमारे परिवार के, हमारा दुख जो है उसको दबाया गया, ये दबेगा नहीं। ये सैलाब के रूप में